अगर एलिमेंट्स एक जैसे दिखते हैं, उनका कलर, शेप या फिर साइज, तो हम उनको रिलेटेड आइटम्स मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन दोनों लेआउट्स को एनालाइज करो तो इसके अंदर पहले लेआउट में टेक्स्ट फील्ड और बटन का जो डिजाइन है वो काफी सिमिलर है। यहाँ पर यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली टेक्स्ट कहाँ इनपुट करना है और क्लिक कहाँ पर करना है। प्लस इसका जो कलर यूजेज है वो भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। पहला जो टेक्स्ट फील्ड है वो ग्रीन कलर में है, पासवर्ड हमें रेड कलर में दिख रहा है। वेयर एज अगर आप इस डिज़ाइन को देखो तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी कंसिस्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यूज़र को हमें हमेशा डिज़ाइन के अंदर कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई शेप या फिर एलिमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है तो हमारा दिमाग उसमें गैप्स फिल कर देता है और उसे पूरा इमेज की तरह प्रोसेस करता है। ये प्रिंसिपल लोगो डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, बिकॉज जब भी कोई डिजाइनर नेगेटिव स्पेसिंग को यूज करना चाहता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर नेगेटिव स्पेस को एक पजल की तरह देखता है और उसे सॉल्व करना चाहता है, जिससे डिजाइन का जो क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है वो काफी इंक्रीज होता है। देन वी हैव कंटिन्यूटी। हमारी आंखों को स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व लाइंस पसंद है। अगर कोई सडन ब्रेक आता है तो दैट इज समथिंग वी डू नॉट लाइक। अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जब भी आप कोई नेविगेशन मेन्यू देखते हो तो आपकी नज़र एक आइटम से दूसरे पर काफ़ी स्मूथली जाती है। अगर यही सारे आइटम्स रैंडमली प्लेस्ड होंगे तो यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग द नेविगेशन मेन्यू। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कॉमन रीजन। अब आप इन दोनों फिगर्स को देखो, यहाँ पर सिर्फ बाउंड्री ऐड करने से हमें दो सेपरेट ग्रुप्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जब भी हम कोई ऐसी डिज़ाइन करेंगे जहाँ पर हमें सेम प्रॉक्सिमिटी वाली चीज़ें, जैसे कि सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर वाली चीज़ें पास पास में हो, बट हमें उन्हें अलग दिखाना है, सो सिंपल बाउंड्री एडिशन विल हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन टू आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अब लास्ट है हमारा लॉ ऑफ गुड फिगर। अब अगर आपसे कोई ये बोलेगा कि इस ओलंपिक के लोगों को डिफाइन करो, आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये बोलने वाले हो कि इसके अंदर 5 ओवरलैपिंग सर्कल्स है। किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर्स या फिर रिप्रेजेंटेशन को आपका ब्रेन मोस्ट सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। दिस इज एग्जैक्टली लॉ ऑफ गुड फिगर टेल्स अस। तो बस ये थे हमारे 6 मेन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। आई एम प्रिटी श्योर कि इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हम ऐसी डिजाइन बना पाएंगे जो सिर्फ अच्छी ही नहीं दिखती, बट उनके पीछे एक साइंटिफिक बेस हो। अब इसी के साथ मेरा डे 8 होता है कंप्लीट। अब इन सारे प्रिंसिपल्स को मैं प्रैक्टिस करूंगा, इनके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करूंगा और कल के लिए तैयारी करूंगा। मेक श्योर टू फॉलो मी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सीरीज वेयर आई हैव टेकन अ 60-day चैलेंज टू ट्रांजिशन माई करियर फ्रॉम अ रिक्रूटर टू UI UX प्रोफेशनल। एंड हाँ, मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि इन सारे प्रिंसिपल्स में से तुम्हें कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सी यू टुमारो।